तो भव्य और नव्य अयोध्या आपको जनवरी में दिखाई देगा, तब जबकि तीसरे हफ्ते में मंदिर, राम मंदिर लोगों के लिए खुलेगा। प्रधानमंत्री मोदी उसका उद्घाटन कर सकते हैं। उसकी बड़ी तैयारी इस वक्त अयोध्या में चल रही है। अयोध्या मंदिर के साथ साथ और क्या क्या तैयारियां हैं, कौन कौन सी और फैसिलिटी है जो यहां आने वाले श्रद्धालुओं को मिलने वाली है, हम इस पर बात करेंगे। लेकिन आपको बताएं खास बात कि जितने पुराने स्ट्रक्चर मंदिर हैं, खास करके जिनकी उम्र 100 साल, 150 साल, 200 साल, ऐसे मंदिरों को प्रिजर्व किया जा रहा है, उन्हें संरक्षित किया जा रहा है पुरातात्विक तरीके से, और उन्हें कोई नुकसान अगर हुआ है तो उसे उसी तरीके से बनाया जाए। इन तमाम बातों को समझेंगे। हमारे साथ अयोध्या के डीएम इस वक्त नीतीश कुमार मौजूद हैं। नीतीश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। ये जो आप लोगों ने नई योजनाएं लेकर के आए हैं मंदिर के साथ साथ, ढेर सारे जो आपके मंदिर हैं उसे आप संरक्षित कर रहे हैं, पुरानी टेक्निक से प्रिजर्व कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये पूरी बात जरा बता दें। देखिए, अयोध्या एक पुरानी सिटी रही है और इसमें पुराने भवन बहुत रहे हैं, मंदिर भी हैं, महल भी हैं और द्वार भी हैं। तो हम लोगों ने पूरी एक कार्य योजना बनाई थी कि इसको सबको रेनोवेट किया जाए और बेहतर तरीके से किया जाए और उसको पुराने रूप में संरक्षित किया जाए, और जो मटेरियल्स उस समय यूज होते थे उसी का मटेरियल का प्रयोग करते हुए उसको संरक्षित किया जाए। तो हम लोगों ने कुंडों का रेनोवेशन किया। तो हमारे 5 कुंड अभी रेनोवेट हो चुके हैं और उसको बहुत बेहतर तरीके से हम लोगों ने संचालित भी किया है अभी। और जैसे आपका सूर्य कुंड है, स्वर्णखनी कुंड है, गणेश कुंड है, हनुमान कुंड है, और अभी सीता कुंड, विद्या कुंड, बहुत सारे कुंडों पे हमारे काम चल रहे हैं। अब 148 स्थल हमारे चिन्हित हैं जो एडवर्ड अभिलेख में दर्ज हैं, और वो काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल है। उसका मान्यता है, उनकी अपनी मान्यता है, उसका इतिहास भी है। हम साइनेजेस के माध्यम से उस जो पौराणिक स्थल है उसका पूरा डिटेल उसमें लिख रहे हैं कि क्या क्या है, उसका ऐतिहासिक महत्व क्या है, वो भी डिटेल हम लिख रहे हैं। एडवर्ड अभिलेख क्या है? 1902 में एक रिपोर्ट बनी थी, जो कलेक्टर उस समय थे, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई थी कि कौन कौन से स्थल हम संरक्षित के दृष्टिकोण से कि उनको एक अभिलेखित किया जाए, और अभिलेख उसमें सभी स्थलों पर अभिलेख लगे हुए हैं। तो उसको हम लोगों ने देखा है, उसके ऐतिहासिक महत्व को हम उसको रेखांकित कर रहे हैं और एक साइनेजेस लगा रहे हैं, पूरा एक बोर्ड लगा रहे हैं सब जगह। 22 स्थलों पे जो हमारे बोर्ड बने हैं काफ़ी बड़े लेवल पे हैं, और बाकी अन्य स्थलों पे हम उसमें अभिलेख अंकित करेंगे। क्या ये मंदिर और जिसको आप संरक्षित कर रहे हैं वो क्या है? वो भी उसका पार्ट है। क्या क्या है उसमें, कौन कौन से बड़े मंदिर आपको लगता है? सभी मंदिर हैं जो भी आप जान रहे हैं। मेन जो सबसे महत्वपूर्ण है, रंग महल भी है आपके, जो मंदिर है पंचायत मंदिर है, और इसमें सूर्य कुंड भी है इसमें, और जैसे मैंने बताया विद्या कुंड है, सीता कुंड है। सभी इस तरह के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं जो अयोध्या में हैं सभी उसमें दर्ज हैं। तो इसको कैसे आप संरक्षित करा रहे हैं? उसको हम जैसे चूना सुर्खी का यूज़ करके उसको हम रेनोवेट कर रहे हैं, और उसकी पौराणिक जो चीज़ महत्व है उसको हम संरक्षित कर रहे हैं, और उसकी बिल्डिंग्स को उस तरीके से निर्माण किया जाए कि उसका जो पुराने तत्व भी रहे, और अगर किसी का छत गिरा हुआ है या कहीं दीवारें गिरी हुई है तो उसको हम उसी रूप में उसकी कलाकृतियों को जीवित करते हुए कंजर्वेशन टेक्निक से उसको हम जीवित कर रहे हैं। बहुत बेहतर तरीके से उसको संरक्षित किया जा रहा है। एक और बात अभी पता चली है, क्या अयोध्या में पेइंग गेस्ट का सरकारी सिस्टम शुरू हो रहा है? नहीं, पेइंग गेस्ट का सिस्टम है कि जो भी प्राइवेट व्यक्ति है, जो मकान मालिक हैं, वो चाहते हैं कि अगर हम उनके पास अतिरिक्त कमरे हैं तो वो पेइंग गेस्ट योजना में आ सकते हैं। और उसमें प्रोविजंस है कि 2 कमरे के अतिरिक्त आपके पास जितने कमरे हैं और मैक्सिमम 5 कमरे तक उस पेइंग गेस्ट योजना में सम्मिलित हो सकते हैं। और इसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि यहाँ से जो अयोध्या वासी हैं से कनेक्ट हो लोगों का, हमारे जो बाहर से जो मेहमान आ रहे हैं उससे कनेक्शन होगा, और वो यहाँ के स्थायी चीज़ों को देखेंगे, और एक सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होगा दूसरे देशों से, दूसरे प्रदेश से जो आ रहे हैं, दूसरे जिलों से आ रहे हैं। तो एक आतिथ्य सत्कार की जो परंपरा रही है भारत में, उसको एक पुनर्जीवित करेंगे हम लोग बेहतर तरीके से, और एक संबंध भी स्थापित होगा। अगर यहाँ के लोग भी उसमें करने क्या जा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं? ऐप हम लोगों ने अभी ऐप भी बना रहे हैं जिससे बुकिंग होगी, और उसमें डायरेक्ट बुकिंग भी है, डायरेक्ट भी आप जा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि हम लोगों ने हैंड होल्डिंग करके लगभग अभी 303 ऑनबोर्ड कर दिए हैं हम लोग। 303 मकान मालिकों ने अपना स्वीकृति दी है, उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसको लाइसेंसिंग प्रक्रिया से हम लोगों ने कर दिया। लगभग 1200 कमरे लगभग तैयार हो गए हैं। उसको हम लोग किस रूप से बेहतर फैसिलिटी दिया जा सके उसके लिए लोगों को तैयार कर रहे हैं। सर्विस लेवल बेंचमार्किंग है, उसकी तैयारी कर रही है, और एक कंपनी भी है जो उसको ऐप के माध्यम से उसकी बुकिंग करे। ठीक है। और 2024 में जब मंदिर बन करके तैयार होगा, जब इसका इनॉग्रेशन होगा, तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो साथ साथ दिखाई देंगी? अगर कोई इस वक्त आएगा
तो आप बता रहे थे कि बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ लोग पे जैसे बहुत परिवर्तन हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुंड का लगभग 30 कुंड के और काम चल रहे हैं, 5 तो कंप्लीट हो गए, 37 मंदिर हैं, और भी हम सेकंड फेज में जो अवशेष मंदिर है उसको भी हम टेकअप कर रहे हैं। तो हमारा प्रयास है कि जो पौराणिक जितनी भी चीज़ें हैं सबको टेकअप करें। ये जो पथ बना रहे हैं 2-3 पथ, ये क्या और है? हमारा जो अभी कॉरिडोर है 3 कॉरिडोर, राम जन्मभूमि पथ, ये तैयार हो जाएगा उसमें? भक्ति पथ और राम पथ, ये तीनों पथ तैयार हो जाएगा दिसंबर 2023 में। और इसमें इसके दोनों तरफ जो फसाड का भी करेंगे, उसको एक बेहतर रूप से बिल्डिंग कोड के आधार पे हम उसको फसाड बनाएंगे। और राम जन्मभूमि पथ में उससे और भी हम कलाकृतियों को भी उकेरेंगे वहाँ पे, जो भगवान राम के जीवन पे आधारित होगा, बाल्यकाल पे भी आधारित होगा, तो उसको हम लोग विभिन्न खंडों में उसको उकेर के वहाँ पे संरक्षित करेंगे। तो काफ़ी बड़ी कार्य योजना है जिसमें हम लोग कर रहे हैं। और भी एक्स्ट्रा जो प्लानिंग है जो कि 2023 दिसंबर के बाद भी चलेगा। जैसे हमारा गुप्तार घाट से राजघाट तक हम 4 लेन बनाने जा रहे हैं, और इसकी भी स्वीकृति जल्दी ही आ रही है, तो उसको भी हम एक्सटेंशन प्लान करेंगे। और पार्किंग की व्यापक व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। और जो हमारा आरओबी बन रहा है, यहाँ 5 आरओबी बन रहे हैं, रेलवे ओवरब्रिज बन रहे हैं, वो भी एक बड़ी उपलब्धि रहेगी। इससे ट्रांसपोर्टेशन ईज होगा। और पार्किंग फैसिलिटी जो है, अभी नया घाट पे ही एक प्रेशर होता है, उसको हम लोग शिफ्ट करने हैं। नया घाट और एक उदय के पास है, उसको भी हम करेंगे। उसके लिए 35 एकड़ की एक पार्किंग बना रहे हैं हम लोग, एक 25 एकड़ की और एक 10 एकड़ की। लगभग 70 एकड़ की पार्किंग हम लोगों ने चिन्हित किया है। लगभग उसमें 20,000 कारों की व्यवस्था हो सकेगी। और वहाँ पे अन्य फैसिलिटी जो डेवलप होगी, टेंट सिटी भी होगा डेवलप, तो सबको साथ हम लोग करेंगे। यानी तो टेंट सिटी, क्रूज, तमाम चीजें हाँ, लेकर के आ हाँ, रहे हैं। एक क्लस्टर बनेगा हमारा गुप्तार घाट से राजघाट के बीच में। और वहाँ पे ज़मीन उपलब्ध है, तो उसमें हम लोग काफ़ी बड़े पैमाने पे वहाँ पे इसको करेंगे। और फैसिलिटी डेवलप होगी। पार्किंग फैसिलिटी सबसे महत्वपूर्ण रहेगी कि यहाँ पे श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी बढ़ेगी, तो उसमें एक सुविधा मिलेगी। और एक शहर में 2 पार्ट्स डिवाइड हो जाएंगे, एक आपका नया घाट के पास और एक उदया के पास है, जो 14 कोसी पंचकोसी मार्ग पे है, वहाँ पे हम पार्किंग फैसिलिटी तो डेवलप मैंने करेंगे। क्रूज, एयरपोर्ट, टेंट सिटी, ये सब आप लेके आ रहे हैं? हाँ, एयरपोर्ट भी हमारा फाइनल स्टेज में है। एयरपोर्ट में 3 फेज़ में हमारा एयरपोर्ट बन रहा है, फेज़ 1, 2, 3 में। फेज़ 1 के लिए लगभग काम कंप्लीट है, उसका एयर स्ट्रिप कंप्लीट हो गया, रेसा कंप्लीट हो गया है। उसमें नाइट लैंडिंग फैसिलिटी जो फेज़ 2 में थी, उसको फेज़ 1 में हम लोगों ने कर लिया है, और वो भी कंप्लीट हो गया। उसके लिए जो रिक्वायर्ड लैंड था उसको भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, वो भी हमारा कंप्लीट हो गया, पूरा नाइट लैंडिंग फैसिलिटी भी। और इसके बाद टर्मिनल बिल्डिंग लगभग 85% अभी लगभग हो चुका है, और अक्टूबर तक हम कंप्लीट कर लेंगे। फिनिशिंग काम कुछ एक्स्ट्रा हो सकता है बाद में, और उसके बाद लाइसेंसिंग की प्रक्रिया नवंबर से स्टार्ट होगी, और उसको हम जल्दी कर लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए नेटवर्क ग्रुप से। तो हमारे साथ थे नीतीश कुमार, जो कि डीएम हैं, और इन्होंने क्या क्या फैसिलिटी लेकर के आ रहे हैं। अगले कुछ महीनों में जो दिखने लगेगा श्रद्धालुओं के लिए, वो फैसिलिटी सामने आ जाएगी। इन्होंने डिटेल में उस बात को बताया है। अयोध्या से कुमार अभिषेक।